हाँ बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, दैट इज रिगार्डिंग अबाउट दिस इवेंट्स है ना, हमें नेचर ऑफ इवेंट स्टार्ट करना है। तो बोलो बेटा क्या है आपका क्वेश्चन? अब An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that come up. Describe the following events. A. The sum is greater than 8. B. 2 occurs on either die. C. The sum is at least 7 and multiples of 3. ओके बेटा, तो यहाँ पर जो अरबिन आपका क्वेश्चन है ना, यू आर रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइसेस। Yes sir. तो आपके पास जो सैंपल स्पेस होगा ना, तो सभी लोग देखना ध्यान से। आप लोग कह रहे हो कि जो एक डाइस है ना, एक डाइस उसमें 6 स्पेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सर हम पेयर ऑफ डाइस करेंगे तो दूसरे पे भी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सर जो सैंपल स्पेस मेरे पास होगी ना, वो इस फॉर्म की होगी, पहले में भी 1 दूसरे में भी 1, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 comma 4. हाँ 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 है ना। या हमारे पास होगा 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 हाँ 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6। या बेटा आपने कहा दैट इज 3 कामा 1 3 कामा 2 हाँ बेटा 3 कामा 3 भी 3 कामा 4 भी हाँ 3 कामा 5 3 कामा 6 So on to 6 comma 6. सभी लोग देखिए ध्यान से। आप लोग कह रहे हैं कि वी आर रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइसेस। तो अगर हमारे पास एक डाई है उसमें 6 स्पेसेस है, जब दूसरे को करेंगे उसमें भी 6 होंगे, तो 6 6 36। तो जो हमारे सैंपल स्पेस है उसमें 36 एलिमेंट्स होंगे, और वो किस पेयर के बारे में होंगे? पहले 1 लेंगे हर एक के साथ, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, उसके बाद अरविंद 4 कामा 1 4 कामा 2 बेटा 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 एंड 4 कामा 6 इजंट इट। इसके बाद 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5 और 5 कामा 6। इसके बाद आगे 6 कामा 1 6 कामा 2 6 कामा 3 6 कामा 4 6 कामा 5 एंड 6 कामा 6। दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स बेटा व्हेन वी आर रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइसेस, देन दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स दैट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। बिकॉज एक डाई पे 6 स्पेसेस है, दूसरे में भी 6 होंगे, 6 36, जो हमें सैंपल स्पेस मिलेंगे उसमें 36 आउटकम होंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, वो देखो आपके पास इवेंट बी दिया है, बी इज एन इवेंट। इस इवेंट में हमें वो सैंपल स्पेस के आउटकम देने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 8 है, जिनका सम ग्रेटर देन 8। तो आप लोगों ने कहा सर सिंपली अगर हम लेंगे पहले में, जो पहला देखेंगे पहला वाली लाइन, इसमें तो हर एक का सम मिलेगा 1 + 6 7, तो इसमें कोई नहीं। जब हम दूसरा लेंगे 2 + 6 वो मिलेगा 8, लेकिन हमें ग्रेटर देन इसमें भी कोई नहीं। जब हम इसमें देखेंगे दैट इज 3 कामा 6, तो पहले लाइन में दूसरे 3 कामा 6, इसमें देखो आप 4 कामा 5 4 कामा 6 वेरी गुड 4 कामा 5 4 कामा 6, इसमें देखो 5 कामा 4 बेटा 5 कामा 5 5 कामा 6 5 कामा 5 5 कामा 6। ये बहुत इजी तरीका है इसको देखने का। 6 कामा 3 6 कामा 4 6 कामा 5 6 कामा 6। ये क्लियर हुआ था आबिश? दिस इज द इवेंट बी, द सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 8। तो ये हो गया इवेंट बी। अब इसके बाद इवेंट सी क्या है बेटा? 2 occurs on either die. हमें 2 वाले देखना है, 2 इधर साइड में 2। तो पहले इसमें देखो इसमें 2 जहां पे 2 नजर में आएगा ना वो ले लो, तो 1 कामा 2 आएगा, 2 comma 1 2 कामा 1 भी आएगा, 2 कामा 2 भी आएगा, 2 कामा 3 भी आएगा, 2 कामा 4 भी आएगा, 2 कामा 5 भी आएगा, 2 कामा 6 और देखो कहीं पे 2 3 comma 2 हाँ 3 कामा 2 भी आएगा, 4 comma 2 4 कामा 2 5 comma 2 5 कामा 2 6 comma 2 6 कामा 2। यही है ना? तो बेटा बी इज इवेंट सम इज ग्रेटर देन 8, सी इज इवेंट आइदर ऑफ द साइड इज 2। तो हमें 2 वाले कॉम्बिनेशन देखना, तो 1 कामा 2 आएगा, 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 है ना। तो इसके बाद दिस वाज इवेंट सी, दिस वाज इवेंट बी। तो मुझे बताना आप बी इंटरसेक्शन सी कुछ आएगा, अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी का, देखना बी में कहीं पे 2 नहीं है ना। तो बेटा आपने कहा बी इंटरसेक्शन सी है ना, दैट इज 5। 2 इवेंट्स आपने लिए थे अरविंद, बी और सी, उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर मिला? तो आपने कहा दिस इंप्लाइज बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनका नेचर मी और सी म्यूचुअली। कोई और इवेंट है बेटा? Yes sir. हाँ बोलना बेटा।
The sum is at least 7 and multiples of 3. अब डी में लेना है सम इज एट लीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए सम, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो जब हम पहले देखेंगे ना, सभी लोग देखेंगे, आपने कहा अगर सर हम लेंगे 1 + 6 वो 7 आएगा, 7 तो सम है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 3,6 आपने कहा हाँ 3,6 लेंगे तो सम मिलेगा 9, वो तो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो 3,6 आएगा, 6,3 भी आएगा, 3,6 और 6,3 भी आएगा, 4,5 आएगा, 5,4 भी आएगा। सम ग्रेटर देन 7 है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है, 5 और 9 बनेगा सम 9। और कोई 6,6 हाँ 6,6 भी आएगा, 6 + 6 12 वो भी आएगा, तो वो भी मल्टीपल। और कोई है बेटा? नो सर। 5 4 4 5 हाँ 5,3 तो 8 बनेगा लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए ना, तो बेटा दिस इज द पास। और कोई है मकसूद? नो सर। 4 5 5 4 6 6 5 है आसिम, हाँ 5। तो दिस इज डी। अगर मैं आपको कहूंगा डी इंटरसेक्शन सी निकालो, डी और सी में कोई मिल रहा है सेम, डी और सी में कोई नहीं ना, तो आपने कहा वो भी 5 है, तो डी एंड सी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बेटा क्लियर? राइट डाउन दिस। क्या अच्छा क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा क्वेश्चन क्या है? Sir, 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 heads shown, B denote the event 2 heads and 1 tail shown. ठीक, C denote the event 3 tails show and D denote the event A head shows on the first coin. Which event are mutually exclusive, simple, compound? तो हमें बेटा क्वेश्चन है ना, इसमें चेक करना है नेचर ऑफ इवेंट, वेदर दिस इज सिंपल, वेदर दिस इज कंपाउंड, वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बेटा बिफोर गोइंग ऑन दिस, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना है। हम जो क्वेश्चन है ना इसमें लिखा है 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, या a coin is tossed 3 times, यही है ना? Yes sir. A coin is tossed 3 times। आप लोगों ने कहा जब भी हम सर कॉइन को टॉस करेंगे ना, उसमें या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 2। तो लेकिन कितने बार टॉस करना है? 3 बार, तो 2 raised power 3, तो दैट मींस 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो बेटा जो हमारे सैंपल स्पेस होंगे उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। अब उन 8 एलिमेंट्स का नेचर कैसे होगा, तो मैंने पिछले बार भी दिखाया आपको, जो 8 है ना, 8 का हाफ ले लो, तो हेड 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 हेड, टेल 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 एंड टेल होगा ना। इसके बाद हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ये भी ऑप्शन है। इसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये बेटा जो है ना ये आपकी सैंपल स्पेस है एस। गिनना इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सैंपल स्पेस बन गए। अब इसके बाद बेटा आपके पास इवेंट ए दिया है, ताबिश हाँ बेटा क्या कह रहा है? 3 heads shown. 3 heads shown, तो आपने कहा वो एक ही है, हेड 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 है ना, तीनों पे हेड है। इसके बाद बी कोई इवेंट है 2 heads and 1 tail shown. 2 heads and 1 tail, तो आपने कहा एच एच टी बी, एच टी एच बेटा, टी एच एच बी, बस इतना है ना। तो बेटा ये था इवेंट बी। इसके बाद इवेंट सी में बेटा 3 tail shown. 3 टेल, दैट इज टेल टेल एंड टेल। इसके बाद इवेंट डी, A head shows on the first coin. A head shows on the first coin, जिसमें हेड, यहाँ पर भी हेड फर्स्ट, यहाँ पर भी हेड फर्स्ट, यहाँ पर भी हेड फर्स्ट, यहाँ पर भी हेड फर्स्ट है ना। तो आपने कहा वो है एच एच एच, एच एच टी और एच टी एच और बेटा एच टी टी, दिस इज इवेंट डी है ना। तो सभी लोग देखेंगे जो आपके पास इवेंट ए है ना मकसूद, इसमें एक ही है एलिमेंट, दैट इज एच 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 है ना। तो जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो आप लोगों ने कहा अब इवेंट ए एंड इवेंट सी एंड इवेंट सी आर सिंपल, दीज आर सिंपल इवेंट्स। बेटा जो लोग ऑनलाइन है ना, आप लोगों को पता है सिंपल इवेंट मीन्स जिसमें एक ही एलिमेंट होगा है ना। मुझे बताना जो इवेंट बी है इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 3। जो इवेंट डी है इसमें कितने हैं? 4। जिसमें 2 से ज्यादा सिंपल पॉइंट्स होंगे उसको क्या कहते हैं? तो बेटा आपने कहा इवेंट बी एंड डी आर कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट्स। जहरा बेटा क्लियर हो रहा है?
यस सर। ओके बेटा, नाइस। तो सिंपल इवेंट मीनिंग जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होगा और जिसमें दो से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे, आउटकम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो आपने कहा ए और सी का नेचर है दे आर सिंपल इवेंट्स, बी और डी का है कंपाउंड इवेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन। तो शायद मुझे बताना ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। आपने कहा ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। अब बेटा आप देखना, अगर हम देखेंगे बी और डी का इंटरसेक्शन, वो तो एग्जिस्ट है ना। तो आपने कहा बी इंटरसेक्शन डी है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 5, तो बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो बेटा राइट डाउन दिस, जिनको लिखना है। अरविंद आपने नोट डाउन किया बेटा, हो गया। बेटा इसके बाद जो आपका क्वेश्चन एक और है ना, इसमें भी लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। यस सर। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो आप लोगों ने कहा सैंपल स्पेस सर यही है। अब सैंपल स्पेस में आपके पास 8 एलिमेंट्स है ना। अब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 इवेंट्स ऐसे लेने हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली। तो जहरा आपने क्या काम, आपने लिया ए एक इवेंट है जिसमें ऑल हेड्स, तो वो बनेगा ए बनेगा हेड हेड हेड। आपने सी लिया इवेंट ऑल टेल्स, तो आपने कहा टी टी टी, है ना। अगर ए और सी का इंटरसेक्शन देखेंगे वो क्या है 5, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हो गई एग्जांपल एक्सक्लूसिव की। दूसरा बेटा 3 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब बेटा आपको 3 इवेंट्स लेने हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मीन्स इनका इंटरसेक्शन 5 है, लेकिन अगर तीनों का यूनियन लेंगे वो होना चाहिए किसके बराबर, एग्जॉस्टिव। तो मैंने सैंपल स्पेस में दिखाऊंगा, थोड़ा देखना। आप काम कर लो, आप लोगों ने इवेंट ए लिया, सभी लोग देखेंगे। आपने इवेंट ए लिया, दैट इज हेड 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 टेल हेड टेल हेड, ये आपने इवेंट ए लिया। आप लोगों ने इवेंट बी लिया, दैट इज एच टी 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 एच एच और टी एच टी, ठीक है ना। आपने इवेंट सी लिया, दैट इज टी टी एच और टी टी टी। बेटा सभी लोग देखें, अगर मैं कहूंगा आपसे ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 5, इज इट। अगर मैं पूछूंगा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 5, अगर मैं पूछूंगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 5, तो बेटा ए और बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं कहूंगा ए इंटरसेक्शन सी, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनका इंटरसेक्शन 5। लेकिन अगर मैं पूछूंगा ना आपको ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालो, तो आपने कहा ए यूनियन बी आएगा एच 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 टी एच टी एच, इसके बाद बी वाले एच टी 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 एच टी टी एच टी, ये मिला बी ए यूनियन बी। अब मैं कहूँ ए यूनियन बी यूनियन सी ले लो, आपने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट्स आएंगे, दैट्स इक्वल टू सैंपल स्पेस। किसके बराबर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है जहरा कॉमन एलिमेंट, यूनियन का मतलब है वो एलिमेंट जो ए में है और बी में है। ए के एलिमेंट्स भी लेने हैं, बी के एलिमेंट्स नहीं, कॉमन वाले नहीं। तो यूनियन जब लेंगे ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, वो किसके बराबर है, सैंपल स्पेस। तो बेटा जो ये 3 इवेंट है ना ए बी सी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन जब यूनियन लेंगे एस के बराबर, दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। This was the best example for this mutually exclusive and exhaustive. With this we finish the topic of probability theory. This was lecture number 6. इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया सैंपल स्पेस, इवेंट्स, और लास्ट लेक्चर कल होगा इंशाल्लाह, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अल्लाह हाफिज़।